नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आज आपसे बात करूंगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या रोल होता है। न्यूट्रिएंट्स जैसा कि हम जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये तीन होते हैं। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्ब्स और तीसरे होते हैं फैट। ये तीन हमारी बॉडी के मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमको एनर्जी देते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है। और प्रोटीन का इंटेक हमारा कितना होता है ये समझना जरूरी है। कार्ब्स तो हम खाते हैं, कुछ ना कुछ हर चीज़ में कार्ब्स हमको मिलता रहता है। कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो हमको एनर्जी देते हैं। और फैट दो होते हैं, गुड फैट एक बैड फैट। ज़्यादातर हम में से लोग, बहुत से लोग बैड फैट को तो लेते हैं, बट गुड फैट हम कितना ले पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रोटीन, जैसा कि अभी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 इंडियन में से 9 इंडियंस ऐसे हैं जिनकी थाली से प्रोटीन की मात्रा लगभग गायब है या बहुत कम है। तो अगर हमारा वेट मान लेते हैं 71 kg है तो हमें लगभग 71 ग्राम प्रोटीन की पर डे जरूरत पड़ती है। एक बहुत अच्छे से अच्छा डाइट हम लेते हैं तो भी हमारे प्रोटीन, अगर बहुत अच्छा वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो भी हम 30-40 ग्राम प्रोटीन तक जाते जाते हमारा डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट पूरा हो जाता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो लगभग 45 ग्राम तक जाते जाते हमारा पूरा दिन पूरा हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारी शरीर की जो डिफिशियंसी प्रोटीन की रह जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बैड इम्पैक्ट डालती है ना। बालों का गिरना, है ना, थकान आना, चिड़चिड़ापन आना, मसल्स का मजबूत ना होना, ये सब कहीं, क्योंकि सारी कोशिकाएं हमारी प्रोटीन की बनी होती है। तो आप एक बार ज़रूर चेक करिए कि जो आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जो आप लंच ले रहे हैं, जो आप डिनर ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना है। क्या आपका प्रोटीन का टैंक फुल है। दूसरा है कार्ब्स। कार्ब्स तो मैंने बताया कि आपको मिलता ही रहता है, खाते रहते हैं कार्ब्स। और तीसरा फैट। फैट में गुड फैट एंड बैड फैट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारी फैट नुकसान हमारी बॉडी को नहीं करते हैं, लेकिन वो कौन से फैट होते हैं जो नुकसान नहीं करते हैं, वो गुड फैट होते हैं। और बात आती है उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये भी हमें समझना होगा कि हम जो खा रहे हैं उसमें विटामिन कितना मिल रहा है हमको, मिनरल कितना मिल रहा है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स कितने मिल रहे हैं। ऐसा नहीं केवल हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं। जैसे हमने बात की थी मॉर्निंग न्यूट्रिशन की, तो सुबह जब हम उठते हैं सो करके ब्रेकफास्ट करते तो हमारा ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए, बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे दिन हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले चेक करना हो कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना है। पर किलोग्राम पर ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वेट के हिसाब से। 1 किलोग्राम वेट है तो 1 ग्राम प्रोटीन, 70 किलोग्राम वेट है 70 ग्राम प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो अपने प्रोटीन इंटेक को समझिए, प्रोटीन इंटेक आपका कितना है। अपने गुड फैट को समझिए, अपने विटामिन, मिनरल और फाइटो न्यूट्रिएंट्स को समझिए फ्रेंड्स। ये आपको स्वस्थ रहने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो ही आप फिट हैं, अदरवाइज फ्लॉप है, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप फिट नहीं है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हमारी लाइफ का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।